नंबर 9 और ये है हमारी कोरेहाउस अभिक्रिया। कोरेहाउस अभिक्रिया समझाते हैं आपके लिए क्या होता है इसमें। हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में लिथियम धातु से क्रिया करके लिथियम डाइएल्किल कॉपर का निर्माण करते हैं। ये जो अभिकर्मक होता है ये इसे हम कोरेहाउस अभिकर्मक कहते हैं। ये जो यौगिक हमारा बना है इसे कोरेहाउस अभिकर्मक कहते हैं। और कोरेहाउस अभिकर्मक लिथियम डाइएल्किल कॉपर हेलो एल्केन से क्रिया करके पुनः एल्केन का निर्माण करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 का होल ट्वाइस CuLi और ये हेलो एल्केन से रिएक्शन करेगा। हेलो एल्केन मैंने ले लिया है मेथिल ब्रोमाइड। तो यहां पे होगा ये कि LiBr लिथियम ब्रोमाइड और CH3Cu और आपका बनेगा CH3 बॉन्ड CH3 एथेन। एथेन का निर्माण होगा। ये अभिक्रिया हमारी कोरेहाउस अभिक्रिया हो गई। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं बच्चों, अगर आप हैंड रिटन नोट्स प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं हमारे चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से या फिर टेलीग्राम चैनल से, तो एक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए नंबर मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस नंबर से जाके आप व्हाट्सएप चैनल पे हाय बोलेंगे या फिर व्हाट्सएप करेंगे, सीधा सीधा हाय बोलेंगे हमारे लिए और हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो अगले नंबर की ओर चलते हैं। अगला नंबर है आपका, अगला नंबर रहेगा नेम रिएक्शन का आपका सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया इस अभिक्रिया के द्वारा हम हेलो एरीन्स का निर्माण करते हैं। सैंडमेयर अभिक्रिया से हेलो एरीन्स बनाते हैं। तो समझना है आपके लिए कि क्या होता है इसमें। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे हम इसमें। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड Cu2Cl2 HCl अम्ल की उपस्थिति में या फिर Cu2Br2 HBr अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए क्या करना है, हमारे लिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेना है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को इस तरीके से लिख सकते हैं, N2Cl भी लिख सकते हैं आप। और रिएक्शन हमारे लिए कराना है Cu2Cl2 और HCl अम्ल की उपस्थिति रखेंगे आप, या फिर Cu2Br2 HBr अम्ल की उपस्थिति रखेंगे। तो इसमें आपके लिए जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा क्लोरोबेंजीन। और अगर आपने लिया है Cu2Br2 तो आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। और ये हमारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला नंबर है बेटा आपका नंबर 11 और रिएक्शन का नाम है आपका गैटरमैन अभिक्रिया। गैटरमैन अभिक्रिया ये अभिक्रिया भी सैंडमेयर अभिक्रिया के सिमिलर होगी। बस इसमें आपको करना क्या है कि इसमें आपको कॉपर पाउडर का प्रयोग करना है। तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर पाउडर की उपस्थिति में HCl अम्ल या HBr अम्ल के साथ की जाती है तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम गैटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझो आप, कुछ शब्दों का प्रयोग करके। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना है हमारे लिए और रिएक्शन कॉपर पाउडर की उपस्थिति में होनी है HCl अम्ल से या HBr अम्ल से। तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, गैटरमैन अभिक्रिया बोल रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। यह है हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है N2Cl, कुछ इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं आप। जितने तरीके से समझ सकते हैं रिएक्शन के लिए उतने तरीके से समझना चाहिए हमारे लिए। और क्या करना है आपके लिए, कॉपर पाउडर का प्रयोग करना है HCl अम्ल से या फिर HBr अम्ल से रिएक्शन कराएंगे आप। तो HCl अम्ल लेंगे आप, कॉपर पाउडर
ठीक है। और रिएक्शन अगर आप कराएंगे तो यहाँ पे HCl हमने से कराया है तो रिएक्शन में आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा, प्रोडक्ट के रूप में आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा यहाँ पे। और अगर आप ये रिएक्शन HBr हमने से कराए रहते तो आपके लिए प्रोडक्ट के रूप में ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता, क्लोरोबेंजीन। तो ये नेम रिएक्शन में 11 रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है बेटा। अगली रिएक्शन की बात करेंगे हम, इसको इरेज करते हैं। ठीक है बेटा, अगला नंबर रहेगा आपका नंबर 12, 12 नंबर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, समझाते हैं इसके बारे में। ये असलियत में बेंजीन रिंग की अभिक्रियाओं में आती है ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और बेंजीन रिंग की अभिक्रिया मैं आपके लिए अलग से बता दूंगा, बट ये उसका एक पार्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें होता क्या है कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, और ये अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक एल्कलीकरण होता है और एक एसिडीकरण होता है। मैं दोनों तरीके का एग्जांपल देता हूं आपके लिए, और एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में मैं हेलोएरिन्स ले लेते हैं जिससे मैं आपको समझा पाऊं। तो इसके दो पार्ट होते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। पहले पार्ट को हम एल्कलीकरण करते हैं और दूसरे पार्ट के लिए हम एसिडीकरण करते हैं। तो इनमें से मैं पहले वाले का एग्जांपल ले रहा हूं, एल्कलीकरण। तो जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो टोलुइन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एल्कलीकरण वाला भाग बोलते हैं। ठीक है, ये एल्कलीकरण हो रहा है आपका। एग्जाम्पल है बेटा आपका, मैंने एरोमेटिक कंपाउंड में हेलोएरिन्स को ले लिया है, तो हेलोएरिन्स में क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो रही है तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगी, और जो करानी है हमारे लिए वो एल्किल क्लोराइड यानी कि CH3Cl ले लेता हूं मैं यहाँ पे, और कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति रहनी है आपको, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे बनेगा आपका क्या, चूंकि ये ऑर्थो पैरा में दिष्ट प्रभाव प्रदर्शित करते हैं क्लोरोबेंजीन, और तो इस तरीके से बनेगा आपका क्लोरीन यहाँ पे, और ये आ जाएगा CH3 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टोलुइन। ठीक है ना, और ऑर्थो स्थिति पर है तो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन बोल सकते हो आप। यदि पैरा पर होता तो पैरा क्लोरोटोलुइन बोल सकते हैं हम इसके लिए। दिष्ट प्रभाव क्या होते हैं, बेंजीन रिंग में दिष्ट प्रभाव क्या होते हैं, ये मैं आपके लिए अलग से समझा दूंगा वीडियो में। तो ये हमारा हो जाएगा टोलुइन, लेकिन ऑर्थो क्लोरोटोलुइन है ये। ठीक है, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, ये बना बेटा। और इसका सेकंड पार्ट अगर हम लेते हैं तो उसको समझ लेते हैं क्या करना है हमारे लिए। तो जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो उस साइड में आपको प्रोडक्ट के रूप में एसिटोफिनोन मिलेगा सॉरी, और एसिटोफिनोन मिलेगा तो उसे उस वाले पार्ट के लिए हम एसिलीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, एसिलीकरण बोलते हैं इसके लिए। एसिलीकरण क्या करना है हमारे लिए, एरोमेटिक कंपाउंड लेना है, और इसका रिएक्शन हमारे लिए एसिटिल क्लोराइड CH3COCl इसके साथ कराना है, और एनहाइड्रस निर्जल AlCl3 रहेगा आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा आपके लिए, एसिटोफिनोन का निर्माण होता है। ये वाला पार्ट मिलेगा बेटा आपको, और इसको हम बोल देंगे क्या, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरो
एसीटोफिनोन। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर रहेगा आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म देता है ये अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म की इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से आता है ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो क्या है रिएक्शन समझते हैं इसके लिए। इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, प्राथमिक एमीन के साथ अभिकृत कराते हैं और उपस्थिति हमारी अल्कोहलीय KOH की रहती है। तो क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म लेना है हमारे लिए। CHCl3 क्लोरोफॉर्म आ गया है। कोई 1 डिग्री एमीन यानी कि लेते हैं उसको, एलिफेटिक एमीन लेते हैं, एरोमेटिक भी ले सकते हैं आप इसके स्थान पे, CH3NH2। ये हो गया है मैथिल एमीन। और अल्कोहलीय KOH लेना है बेटा आपको, और फिर हमें ये गर्म कर देना है, इसको टेम्परेचर देना है। तो जो बनेगा, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो होगा आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो यहां बनेगा CH3 बॉन्ड N डबल बॉन्ड C, ये मैथिल आइसोसाइनाइड बना है बेटा। और यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देख लेते हैं क्या क्या होना है आपका। 3 टाइम्स आपको ये लेना है ताकि 3KCl पोटेशियम क्लोराइड निकाल सकें आप। और क्या रहेगा आपका, और 3 टाइम्स H2O। तो ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बार फिर से बोलते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म को किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन के साथ अल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, संगत एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। अगला नंबर देखते हैं, इसको इरेज करते हैं बेटा। अगला नंबर है बेटा आपका 14 और ये नाम रहेगा इसमें आपका रीमर टाइमेन अभिक्रिया। रीमर टाइमेन अभिक्रिया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये भी क्लोरोफॉर्म की ही रिएक्शन है। और रीमर टाइमेन अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के लिए हम फिनॉल के साथ अभिकृत कराएंगे इसमें, और सैलिसएल्डिहाइड का निर्माण होता है इसमें। इस अभिक्रिया का नाम रीमर टाइमेन अभिक्रिया है। तो एक बार डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि करते क्या है। जब क्लोरोफॉर्म को फिनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 340 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसका पर्टिकुलर नाम है सैलिसएल्डिहाइड और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रीमर टाइमेन अभिक्रिया। उदाहरण लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेना है आपके लिए, CHCl3 एग्जाम्पल रहेगा ये हमारा। और फिनॉल से हम क्या कराएंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे बेटा। ये फिनॉल हो गया हमारा, और आपकी जो प्रेजेंस रहेंगे तो कोई सा भी क्षार ले सकते हैं आप, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। बैलेंस करके रिएक्शन दिखानी है तो इसको 3 टाइम्स लेना है आपके लिए, 340 केल्विन ताप होना चाहिए। ठीक है, तो यहां जो कंपाउंड मेन प्रोडक्ट हमारा बनता है वो सैलिसएल्डिहाइड है और 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम रहेगा। तो ये बेंजल्डिहाइड होता है और इसके ऑर्थो पर क्या होता है, OH समूह होता है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ठीक है। और अगर आप वैलेंस से लिखाएंगे तो माइनस का 3 टाइम्स NaCl सोडियम क्लोराइड का निष्कासन होगा और निष्कासन होगा आपका 2 टाइम्स H2 वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो ये हमारी रीमर टाइमेन अभिक्रिया हो गई। इसके बाद अगले रिएक्शन की बात करते हैं। 15 नंबर रिएक्शन रहेगा आपका बेटा
ये एक कंपाउंड के नाम से है, तो क्लोरीटोन का निर्माण होता है इसमें, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि क्लोरीटोन का निर्माण। जैसे एक रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, पिक्रिक अम्ल का निर्माण आप कैसे करेंगे, तो कुछ कंपाउंड्स के नाम से भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है कि क्लोरीटोन का निर्माण कैसे होता है, तो मैं डाल देता हूं इसको क्लोरीटोन का निर्माण। क्लोरीटोन एक निद्रा प्रेरक औषधि है, क्लोरीटोन का निर्माण। ठीक है, देखते हैं बेटा इसमें क्या करना है हमारे लिए। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है ये भी, तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हमारे लिए इस बार एसीटोन से करानी है। ठीक है, तो एसीटोन से रिएक्शन कराते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए हम CHCl3, और आपको एसीटोन लेना है बेटा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। एसीटोन लिखने का तरीका कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, ये मैंने ऐसे लिखा है, ये इस तरीके से भी होता है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। तो ऐसा नहीं है कि एक ही आप कंडीशन अप्लाई करें इस तरीके से। और हमारी प्रेजेंस रहती है KOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड फ्री हो जाता है और ये इस तरीके से बनेगा कंपाउंड आपका। ये बेटा H यहाँ से OH के रूप में हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा CCl3, और ये दो एल्किल चेन तो आपकी थी ही मैथिल वाली, और ये जो कंपाउंड आपका बना है इसे क्लोरीटोन कहते हैं। ये एक निद्रा प्रेरक औषधि है। अगला नंबर है बेटा आपका 16, और इसमें देखते हैं हम, तो ये भी एक कंपाउंड का नाम से जाने जाने वाली रिएक्शन है, कंपाउंड के नाम से ये जानी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछी जाती है आपसे कि पिक्रिक अम्ल का निर्माण आप कैसे करेंगे, पिक्रिक अम्ल को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो वही डालते हैं हम, पिक्रिक अम्ल का निर्माण। पिक्रिक अम्ल का निर्माण, तो ये रिएक्शन फिनॉल देता है, फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं हम इसमें बेटा। मेन आपको ये ध्यान रखना होता है कि जिस कंपाउंड को हम बना रहे हैं या जिस रिएक्शन को हम कर रहे हैं उसमें मेन प्रोडक्ट क्या है, किसकी वो रिएक्शन है। तो पिक्रिक अम्ल जो है फिनॉल देता है, और HNO3 से रिएक्शन कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में। तो एक बार मैं थ्योरी को सही से बोल देता हूं कि जब फिनॉल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल की अधिकता से की जाती है, नाइट्रिक अम्ल की अधिकता से की जाती है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का निर्माण होता है, जिसे हम पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके लिए फिनॉल लेना है, ये फिनॉल हो गया हमारा, और रिएक्शन कराना है हमारे लिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और ये प्रेजेंस में होगा आपका सांद्र H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, और जब आप ये रिएक्शन कराएंगे, ये यहां पे अधिकता है इसकी 3 टाइम्स, आप क्या कर सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं ताकि रिएक्शन को मैं बैलेंस कर सकूं। यहां पे होता ये है बेटा कि ये फिनॉल अपनी जगह पे रहेगा यहाँ पे, और ये आएगा आपका NO2 NO2 NO2। बेंजीन रिंग की जो ऑर्थो पैरा कंडीशन है उन सब पे क्या रहेगा, आपका NO2 समूह रहेगा। तो इसका जब हम नाम बोलते हैं तो 2, 4, 6 OH समूह के अकॉर्डिंग अगर हम काउंटिंग करेंगे इसकी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं। तो नाम हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो समूह कितनी बार है आपका, 3 टाइम्स है, तो ट्राई नाइट्रो सॉरी 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये हमारा पिक्रिक अम्ल है। ठीक है।